Hello, my dear kids. So, I am here with lesson 2 of your EVS book for class 5. As I have promised that I will be making the video on all the lessons which you have in your EVS book with few interesting facts. So, lesson 1 I have already posted. I am here with lesson 2, the journey of a river. And in this lesson, we are going to discuss the journey of the river Godavari, which is also known as Dakshin Ganga. जैसे कि नॉर्थ में गंगा है, इन द सेम वे दक्षिण यानी साउथ में गोदावरी नदी को गंगा कहते हैं. So in this lesson we will be discussing how Godavari begins, where does it flow and what is its sacred importance. कि ये किस तरीके से हमारे धर्म से भी जुड़ी हुई है. So first we will discuss from where the journey begins. So ये सबसे पहले एक छोटी सी स्ट्रीम है, एक स्मॉल स्ट्रीम, एंड इट कम्स फ्रॉम द हिल्स ऑफ ब्रह्मगिरी. तो ये कहाँ से शुरू होती है? ब्रह्मगिरी हिल्स से. और ये पहाड़ कहाँ पर है? त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र. इट इज़ इन त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, जो कि वेस्टर्न घाट्स का हिस्सा है. एज इट फ्लोज रेन वाटर, तो इसमें पानी मौजूद होने के, इसमें पानी रहने के दो मेजर रीज़न है. सबसे पहला तो रेन वाटर यानी कि जो बरसात का पानी होता है, एंड देन द स्मॉल स्ट्रीम्स कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज जॉइन दिस रिवर, यानी कि छोटी छोटी नदियाँ जो इस नदी को में जुड़ती हैं और इस नदी को और ब्रॉड बनाती हैं, वाइडर बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, जिससे कि इसमें साल भर पानी रहता है. राइट. सो दीज small streams, these small rivers, and then the rainwater. These two contributes the water in the river Godavari. Then it is the second longest in India. So in India, if we talk about, the first longest river is Ganga and the second longest is river Godavari. And the total distance it covers is 1465. ये पूरा इसकी जो लेंथ है वो पूरी 1465 किलोमीटर्स की है. नाउ द स्टेट्स इट फ्लोज थ्रू, सो मेजरली इट क्रॉसेस 5 स्टेट्स मीटिंग द बे ऑफ बंगाल. सो एट लास्ट गोदावरी मीट्स बे ऑफ बंगाल, एंड ऑन द वे, सिंस इट स्टार्ट्स विथ त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, then it goes to Telangana, Chhattisgarh, Odisha, Andhra Pradesh, and finally to Bay of Bengal. On the way, these small tributaries are also marked, and these small tributaries are Manjira in Telangana, Indravati in Chhattisgarh, and Sabri in Odisha. So all these three are the major tributaries which join the river Godavari and which finally flows into the Bay of Bengal. And then on its bank, यानी कि नदी के किनारे, कांवल टाइगर रिजर्व है, पेंच नेशनल पार्क है, एंड कोरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है. सो जो ये कांवल टाइगर रिजर्व है, दैट इज इन द तेलंगाना. इट इज सिचुएटेड इन तेलंगाना. And then we come to Pench National Park, which is on the border of Madhya Pradesh and Maharashtra. Then comes the Korenga Wildlife Sanctuary, which is in Andhra Pradesh. So these are the states to where these national parks, wildlife sanctuary or tiger reserve belong to. Now moving ahead, why it is called Dakshin Ganga? So ये जो नदी है गोदावरी, इसका मेंशन हमारे रामायण और पुराण में भी पाया जाता है, and that is why it is a very sacred, very holy, very pious river in India. In Nasik, pilgrim travels from all over the India to take bath in this holy river, and there is a festival, grand festival celebrated named Godavari Pushkaram. गोदावरी पुष्करम नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है एवरी 12 ईयर्स. जैसे नॉर्थ में कुंभ मेला लगता है एवरी 12 ईयर्स, इन द सेम वे देयर इज़ अ ग्रैंड फेस्टिवल ऑफ गोदावरी पुष्करम, एंड वहाँ पर भी बहुत सारे लोग आते हैं, गोदावरी नदी की पूजा करते हैं, एंड दे इवन टेक बाथ हियर. नाउ दिस रिवर इज़ नोन एज perennial river. There are two types of river.
सीजनल रिवर एंड पेरिनियल रिवर। सीजनल रिवर में सिर्फ रेनी सीजन में ही पानी रहता है, बट गोदावरी में ऑल ईयर राउंड यानी कि पूरे साल भर पानी रहता है। एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू द रीजन। द फर्स्ट वन इज द रेन वाटर एंड द सेकेंड वन इज दैट द स्मॉल स्ट्रीम्स ब्रिंग्स वाटर टू दैट रिवर। तो ये जो सारी स्ट्रीम्स हैं, ये जो कंटिन्यूसली इसमें पानी ला के दे रही हैं, दैट मेक्स द गोदावरी रिवर अ पेरिनियल रिवर। नाउ कमिंग टू द वाइल्ड लाइफ अलॉन्ग इट्स बैंक, यानी कि नदी के किनारे कितने सारे वाइल्ड लाइफ हैं। तो सबसे पहला है बंगाल टाइगर फाउंड इन कांवल टाइगर रिजर्व, ये पहले ही डिस्कस कर लिया गया था, जो कि तेलंगाना में है। देन कम्स द इंडियन गोल्डन गेको, ये एक रेयर गोल्डन कलर्ड लिजर्ड है जो कि इसके आसपास के जंगलों में पाया जाता है। देन कम्स द रेड सैंडलवुड, ये तो आप लोगों ने मूवी भी देखी होगी पुष्पा, जिसमें कि वो रेड सैंडलवुड ही बेचता था, राइट। उसका वो काम ही था कि वो रेड सैंडलवुड की लकड़ियाँ बेचता था। सो यहाँ पर इसी रिवर के बैंक्स में रेड सैंडलवुड बहुत होते हैं एंड इट इज़ अ प्राइज्ड ट्री, it gives a lot of money, right? And then comes the Korenga mangroves, which has a fresh water salty sea। यहीं पर कोरेंगा मैनग्रूव्स के साथ ही इस नदी का अंत होता है एंड दिस रिवर मीट्स बे ऑफ बंगाल। एंड एज ऑलरेडी मेंशन दैट कोरेंगा नेशनल पार्क इज इन आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, so these are the important wildlife things which are present on the banks of river Godavari. Then comes that how a river supports people for every day. So very first and foremost is the drinking and cooking. Water for homes, schools and the villages along my banks come from me. पहले के लोग तो नदियों के किनारे ही गांव बसाते थे so that it becomes easy for irrigation, for cultivation, for drinking water, for washing, for everything, because water is the basic need of life. Then is growing food. My water flows through canals to irrigate the fields, rice, sugarcane and more. Whatever you want to grow, you can grow near the river. Then factories and work. Even factories can be put up so that the recycling of the things, the water is easily available. So factories can be easily put up. And then fishermen, farmers and boatmen depend on me. That means they depend on the river. Fishermen for fishing and then selling, farmers for cultivating, boatmen for traveling, right? So all these things also depend on the river. And electricity, yes, dams on the water helps us to generate electricity for many people. So these are the 4 important support I have discussed in the video, and I hope you will be able to find few more. So please think of it and please mention it in the comment section. Now comes the dam, which stores the water. First we'll try to understand what a dam actually is. So a dam is a giant wall. You can see the wall here which blocks the flow of the water. जो नदी के बीचों बीच बनता है और वो वाटर के फ्लो को ब्लॉक करता है एंड देन द वाटर इज स्टोर्ड इन द रिजर्वॉयर. इंडिया हैज़ ओवर 900 डैम्स. इंडिया के पास कितने डैम्स हैं? more than 900. Fun fact is that the Bhupen Hazarika Setu over the Brahmaputra is the India's longest river bridge. यानी कि अगर हम बात करें सबसे longest डैम की तो उसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पे बना है एंड इट इज 9 किलोमीटर्स लॉन्ग. कितना लंबा है? 9 किलोमीटर्स. दिस इज 9 किलोमीटर्स अगर हम भूपेन हजारिका सेतु की बात करें. देन द गुड साइड ऑफ हैविंग अ डैम इज दैट इट प्रोवाइड्स वाटर इन ड्राई सीजन, क्योंकि जब पानी नहीं होता है तो रिजर्वायर में जो पानी रहता है उससे हम पानी यूज़ करते हैं. And then generates electricity. Dams help in the generation of electricity and also helps to grow the crops. क्योंकि जब पानी नहीं भी अवेलेबल होगा तब हम इसके पानी को यूज़ करके हमारे फील्ड्स को, हमारे क्रॉप्स को जो भी वाटर रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होती है. देन व्हाट आर द चैलेंजेस? फ्लड्स, डिस्प्लेसेस पीपल एंड एनिमल्स, चेंजेस द नेचुरल फ्लो. जो नेचुरल फ्लो है इस नदी का वो हैम्पर होता है. समटाइम्स फ्लड भी आ सकता है. So these are the drawbacks of having a dam. Then what pollutes me and
एंड वाई इट मैटर्स। क्या क्या चीज़ें इस नदी को पल्यूट कर रही हैं और क्यों हम इतना सोच रहे हैं कि नदी पल्यूट हो जाएगी तो क्या होगा। सो सबसे पहला है प्लास्टिक वेट्स एंड बैग्स थ्रोन नियर माई बैंक्स। हम जाते हैं, घूमते हैं, टहलते हैं नदी के किनारे, उसका व्यू एंजॉय करते हैं और फिर वहीं पे चिप्स खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, पानी पीते हैं और सब वहीं पर फेंक के चले आते हैं। सो दिस पल्यूट्स द रिवर। देन द डर्टी सोपी वाटर एंड केमिकल्स फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्री। घर का भी ये जो सोपी वाटर है ये आ रहा है, फैक्ट्रीज का केमिकल आ रहा है, एंड एवरीथिंग इज गोइंग इनटू द सी which is again polluting the water. Then the fertilizers from farm washing into river causing green algae blanket. यानी कि जो फर्टिलाइज़र हम खेतों में डाल रहे हैं, अगर मान लीजिए पानी बरस रहा है या ज़्यादा पानी हो गया है तो वो भी पानी जो है वो रन ऑफ करके आ रहा है नदी में और क्या कॉज कर रहा है, ग्रीन एल्गी ब्लैंकेट। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ ग्रीन एल्गी ब्लैंकेट। ये एक थिक लेयर हो जाता है ग्रीन एल्गी का, जो ये पूरे पानी के ऊपर एक लेयर बना लेता है और पूरा कवर कर लेता है पानी को, राइट। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, सनलाइट अंदर नहीं जाता, ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस हो जाता है, इवन जो फिश और एक्वेटिक एनिमल्स अंदर हैं उसको ये नुकसान पहुंचाता है। सो वी शुड अवॉइड द ग्रीन एल्गी ब्लैंकेट। देन द इंडस्ट्रियल वेस्ट डम्प डायरेक्टली इनटू द रिवर। अब अगर हम वेस्ट को ट्रीट नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली हम रिवर्स में डाल दे रहे हैं, दैट ऑल्सो हार्म्स द रिवर। सो प्लास्टिक एंड वेस्ट चोक फिश। मान लो फिश ने खा ली, टर्टल्स ने खा ली, बर्ड्स ने खा ली, तो ये एनिमल्स को हार्म कर रही है। देन द केमिकल्स हाइड इन माई वाटर इवन आई लुक क्लीन, ऑल्दो पानी सफ़ा दिखता है बट केमिकल्स आर देयर। फर्टिलाइजर्स ग्रीन ब्लैंकेट एल्गी बनाते हैं जिससे अगेन फिश कैन नॉट ब्रीथ। द गेंजेस रिवर डॉल्फिन, द इंडियाज नेशनल एक्वेटिक एनिमल, जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है इंडिया का, दैट इज डॉल्फिन, एंड इज ब्लाइंड एंड यूजेस साउंड टू नेविगेट। वो देख नहीं सकती है इसलिए वो साउंड को सुनती है और उससे चलती है। पोल्यूशन डिस्ट्रॉयज इट्स होम। इवन जो पोल्यूशन हो रहा है इससे हमारे नेशनल एक्वेटिक एनिमल को भी खतरा है, राइट। नाउ प्रोग्राम्स लाइक नमामि गंगे आर वर्किंग टू क्लीन इंडियाज रिवर। इंडिया की रिवर्स को क्लीन करने के लिए प्रोग्राम चलाया गया है नमामि गंगे। सो एवरी स्मॉल स्टेप यू टेक हेल्प्स। आप जो छोटे छोटे स्टेप्स ले रहे हैं उससे हेल्प होगी। अगर आप देखें, हम जाते हैं, इवन इफ वी गो फॉर अ बाथ इन द रिवर, व्हाट वी डू इज आफ्टर बेदिंग वी लीव द थिंग्स देयर इटसेल्फ। तो ये क्या कर रहा है, इट इज पोल्यूटिंग। सो our responsibility is to clean it also, right? So even if we are going there for bathing, then we have to make sure that we are leaving the space clean. Okay, so what happens when I flood or run dry? अगर flood आता है तो क्या होगा, और अगर dry हो जाती है river तो क्या होगा। So अगर flood की situation क्या होती है, when there is too much of rain एंड इतना ज़्यादा पानी हो जाता है दैट इट ओवरफ्लोज द बैंक्स, यानी कि जो उसके बैंक्स हैं उससे ज़्यादा पानी बढ़ जाता है। हाउसेज, फील्ड्स एंड रोड्स आर डैमेज्ड। घरों में पानी घुस जाता है, खेतों में पानी घुस जाता है, रोड पे भी पानी आ जाता है। पीपल एंड एनिमल मस्ट लीव देयर होम्स। ऐसी कंडीशन में लोगों को अपने घर छोड़ देने चाहिए। स्टे इन्फॉर्म्ड थ्रू लोकल न्यूज़ बार बार अपडेट रहनी चाहिए। मूव टू अ हायर ग्राउंड, ऊंची जगह पे पहुंच जाना चाहिए। और कोई भी पावर लाइन, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का तार हमें फ्लड वाटर में नहीं छूना है। देन कम्स इफ इट इज ड्राई, देन व्हाट विल बिकम। विदाउट वाटर families cannot drink, cook or clean, nothing will happen, even animals will suffer. So some families must leave their homes to find water. हमें पानी की खोज में जाना चाहिए। Now here is in fact that in 2019 Chennai ran special water trains. उसने वाटर ट्रेन चलाई थी बिकॉज इट्स रिजर्वॉयर्स ड्राइड अप, उसके रिजर्वॉयर तक जो है वो सूख गए थे। एंड इन 2022 बेंगलुरु फ्लडेड, और 2022 में बेंगलुरु में फ्लड आया था। टू लिटिल एंड टू मच वाटर बोथ कॉज प्रॉब्लम। अगर कम पानी है दैट ऑल्सो विल कॉज प्रॉब्लम, और बहुत ज़्यादा पानी है दैट विल ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम। नाउ बी अ रिवर हीरो, बी अ रिवर हीरो। How you can be a hero? You can turn off the taps while brushing. अगर लीकेज है that also you can fix, and use the water for washing vegetables or to water plants.
Then is to reduce waste. You can use eco-friendly products. River के पास कोई कूड़ा नहीं फैलाना है. Plastic ends up in water and harm animals. Then you can even plant trees. Trees slow down the rainwater and prevent floods. ये जो रेन वाटर है दैट विल सीप, ये जो पेड़ है ना ये एब्जॉर्ब कर लेंगे, सो फ्लड जो है वो होना कम हो जाएगा. सो यू शुड प्लांट वन नियर योर होम एंड वन नियर टू स्कूल. देन स्प्रेड द वर्ड, यानी कि यू हैव टू स्प्रेड द अवेयरनेस. टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स. और आपको छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं सो दैट देयर इज अ बिग डिफरेंस एंड you save your environment. Even you can have an activity of poster making showing how rivers help people. You can draw homes, farm, boats, fishermen. So you can include each and everything by doing this activity कि river से हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं, which we have already discussed in this video. So I hope you will be making this and feeling happy and getting to know that in what all ways a river is helping you out. So with this, I hope you have understood the lesson and you will be a river hero in future. Thank you children and have a good day. For more videos and more lessons, stay tuned. Don't forget to subscribe my channel. I'll be posting the other lessons too in this link. Thank you.